गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलो शंकर भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर के भक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको श्रावण मास महात्म का 25वां अध्याय सुनाएंगे, जिसमें कि श्रावण अमावस्या को किए जाने वाली पिठौरा व्रत का वर्णन है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जो हमारी वीडियो को नए देख रहे हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान शंकर बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठौरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसलिए इसे पीठ कहा गया है और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसलिए पिठौर है। अब मैं उसकी विधि कहूंगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्रवर्ण, कृष्णवर्ण अथवा श्वेतवर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्रवर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, कृष्णवर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए। अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले से या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चतुशाला सहित रसोई घर, देवालय, शयन घर, 7 खजाने, स्त्रियों का अंतपुर जो महलों तथा अट्टालिकाओं से सुशोभित तथा साल के वृक्षों से मंडित हो, चूने आदि से दृढ़ता से बंधे पाषाणों तथा ईंटों से सुशोभित हो और जिसमें विचित्र दरवाजे, छत तथा क्रीड़ा स्थान हो, इस सभी को चित्रित करें। बकरियां, गाय, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, चलने वाला रथ, अनेक प्रकार की सवारी गाड़ियां, स्त्रियां, बच्चे, वृद्ध, जवान, पुरुष, पालकी, झूला और अनेक प्रकार के मंत्र, इन सब का अंकन करें। स्वर्ण, चांदी, ताम्र, सीसा, लोहा, मिट्टी तथा पीतल के और अन्य प्रकार के विभिन्न रंगों वाले पात्रों को लिखें। शयन संबंधी जितने भी साधन हैं, चारपाई, पलंग, बिस्तर, तकिया आदि, बिल्ली, मैना, अन्य और भी सो पशु, पक्षी, पुरुष तथा स्त्रियों के अनेक प्रकार के आभूषण, बिछाने तथा ओढ़ने के जो वस्त्र हैं, यज्ञ के जितने भी पात्र होते हैं, मंथन के लिए 2 स्तंभ व 3 रस्सियां, दूध, मक्खन, दही, तकर, छाछ, घी, तेल, तिल, इन सभी को दीवार पर लिखें। गेहूं, चावल, अरहर जो मक्का, बार्तनल एक प्रकार का अन्न होता है, चना, मसूर, कुल्थी, मूंग, कांगनी, तिल, कोदो, कात्सी नामक अन्य, सवा, चावल, उड़द, ये सभी धान्य वर्ग भी अंकित करें।
सिल, लोड़ा, चूल्हा, झाड़ू, पुरुषों व स्त्रियों के सभी वस्त्र, बांस तथा तृण के बने हुए सूप आदि, ओखली, मूसल, गेहूं आदि पीसने तथा अरहर आदि दलने के लिए 2 यंत्र, चाकी तथा दरेता, पंखा, चवर, छत्र, जूता, 2 खड़ाऊं, दासी दास नौकर, पोष्य वर्ग तृण आदि पशुओं का आहार, धनुष, बाण, शतघ्नि, एक प्रकार का अस्त्र, खड़ग, भाला, बर्छी, ढाल, पास, अंकुश, गदा, त्रिशूल, भिंदपाल, तोमर, मुद्गर, फरसा, पट्टिस, भुसुंड, परिग, चक्र यंत्र आदि जल यंत्र, दवात, लेखनी, पुस्तक, सभी प्रकार के फल, छुरी, कैंची, अनेक प्रकार के पुष्प, बेलपत्र, तुलसी दल, मसाल, दीपक तथा दीवट आदि उनके साधन, अनेक विध खाने योग्य साग तथा पकवानों के जितने भी प्रकार हैं उन सभी को लिखना है। जो वस्तुएं यहाँ नहीं बताई गई हैं उन सबको भी दीवार पर लिखना है, क्योंकि यहाँ पर सभी कुछ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि एक एक पदार्थ के सैकड़ों तथा हजारों भेद हैं और मैं कितना कह सकता हूँ। 16 उपचारों से इन सभी का पूजन होना चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घृत तथा बिल पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम गृह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करें और भूयसी दक्षिणा दें। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधु जनों तथा कुटुंब के साथ भोजन करें। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुओं से परम अभिष्ट होती हैं उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैंने आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन किया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिव जी की प्रसन्नता करने वाला न कोई व्रत हुआ है और न तो होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म में अमावस्या में पिठोरी व्रत कथन नामक 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। और शंकर भगवान की जय। एक समय किसी नगर में एक बहुत ही धनवान साहूकार रहता था। साहूकार का विवाह नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की से हुआ था। एक बार वो अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन ससुराल गया और पत्नी के माता पिता से विदा कराने के लिए कहा। माता पिता बोले, बेटा आज बुधवार है, बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन वह नहीं माना और उसने बहम की बातों को न मानने की बात कही। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उस गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल की यात्रा शुरू की। रास्ते में पत्नी को प्यास लगी तो साहूकार उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने के लिए चला गया। थोड़ी देर के बाद जब वो कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसी की शक्ल का दूसरा व्यक्ति बैठा था। पत्नी भी साहूकार को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। साहूकार ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? साहूकार की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी है,
मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया हूँ, लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? साहूकार ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी है, मैं इसे पेड़ के नीचे बिठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। पत्नी को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था, मैं तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्रित हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। पत्नी भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही। राजा ने उन दोनों को कारागार में डाल देने को कहा। राजा के फैसले को सुनकर असली साहूकार भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, साहूकार, तूने माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। साहूकार ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। साहूकार की प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देखकर हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से राजा ने साहूकार और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर नगर की ओर चल दिए। साहूकार और उसकी पत्नी दोनों बुधवार का व्रत करते हुए आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्द ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुष के जीवन में आए हुए सभी कष्ट दूर होते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। बोलो बुद्धदेव भगवान की जय। बोलो गणेश भगवान की जय। जिन भक्तों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम बुधाय नमः, ओम गणेशाय नमः लिखना न भूलें।